सब पढ़ करके आया हूं मैं, सब याद है मुझे। तो पिताजी महाराज बोले तो अच्छा एक बात बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? बोले गुरुजी ने ये तो नहीं पढ़ाया। बोले जब तक इसको खोज के नहीं आओगे तब तक घर मत आना। अब तो सारे ग्रंथ पढ़े, भागवत के अष्टम स्कंद नवम स्कंद जहां पर वंशावलियों का वर्णन है सबको पढ़े, कहां है पाप का बाप कौन है? ढूंढते 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 3 दिन हो गए, खाया पिया कुछ नहीं, बेचारा वैदज्ञ ब्राह्मण एक नगर में पहुंचा। उस नगर में एक सुंदर हवेली को देखा। हवेली के बाहर तुलसी का पौधा है, वेद लक्षणा गौ माता विराज रही हैं। ब्राह्मण बालक ने सोचा हो ना हो, पता नहीं पाप का बाप कब मिलेगा, कुछ खाना पीना कुछ खा लूंगा आज, ये किसी वैष्णव का घर लगता है, यहीं चल करके आज प्रसादी पाऊंगा। घर में जैसे ही भीतर गया, अगरबत्ती की सुगंधी आ रही थी, घंटे घड़ियाल बज रहे थे, मंदिर में पूजा चल रही थी। बोला किसी वैष्णव की सुंदर हवेली है। जाकर के एक सिंहासन सा दिखा उनको, तो उस पर बैठ गए। थोड़ी देर में अंदर से एक अति सुंदरी नारी हाथ में जल का ग्लास लेकर के आई और आकर के ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण बालक ने जल पिया, जल पी करके उसके युवती के मुखमंडल की ओर देख करके बोले, आप कोई वैष्णव हैं? किस परंपरा से दीक्षित हैं? आपके गुरु कौन हैं? आपका वेद क्या है? आपका गोत्र क्या है? सब पूछने लगा। मुझे जान पड़ता है आपके घर के बाहर तुलसी गौ माता देख करके और घर का जो वातावरण है वो देख करके मुझे लगता है कि आप कम से कम नहीं तो एक वेद के पाठी तो हैं, आपने एक वेद तो पढ़ा ही होगा। कौन है आप, मुझे बताइए। मुस्कुरा करके वो युवती बोली, मैं इस नगर की वैश्या हूं। वैश्या का नाम सुनते ही ब्राह्मण की आंखें ताम्र वर्ण की हो गईं, ग्लास दूर फेंक दिया। पुण्यम पापम पुण्यम पापम पुण्यम पापम। पाप का बाप ढूंढने निकला था मैं और खुद पाप हो गया मुझसे। अरे जिसको देख करके तो कपड़े भी अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे के घर का पानी पी लिया मैंने। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे जाना चाहिए, मुझे कपड़े सहित नदी में कूद के स्नान करना चाहिए। उस युवती ने सोचा, आप पाप के बाप को खोज रहे हैं? बोले हाँ जी। अरे पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, 2-4 दिन हमारे पास रुक जाइए, यहीं रह करके जाइए, बढ़िया से फिर ढूंढने निकल जाना। बोले तुम कैसी बात कर रही हो? हम तुम्हारे घर की ओर निगाह ना घुमा में तुम कह रही हो यहां रुक जाओ? वैश्या ने हाथ पकड़ लिया। बोले अच्छा रुकिए मत, कम से कम प्रसाद तो पा करके जाओ। बोले तुम्हारे यहां का पानी भी अपवित्र है, अन्न तो बहुत दूर की बात। अच्छा सुनिए, मैं आपको 5 सोने की मोहर दक्षिणा में दूंगी अगर आप मेरे यहां प्रसाद पाएंगे तो। ब्राह्मण ने मन में सोचा कि भाई पता नहीं पाप का बाप कब मिलेगा, कम से कम 5 सोने की मोहर दक्षिणा मिल जाएंगी तो कम से कम ये तो है कि कहीं जाकर के हम कुछ खा पी लेंगे, कहीं रहना गुजर बसर हो जाएगा। ठीक है खा तो लेंगे तुम्हारे यहां का, लेकिन सुनो अपने हाथ से बनाएंगे हम। बोले ठीक है आप बना लीजिए, मैं सामग्री देती हूं। सारी सामग्री ला करके इकट्ठी कर दी, ब्राह्मण बैठ गए बनाने के लिए। तो वैश्या ने हाथ पकड़ लिया। बोले आप मेरे यहां आकर के और भोजन स्वयं अपने हाथों से बनाएंगे, मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे बनाने दीजिए ना। ब्राह्मण बोले तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे हाथ का हम कैसे खा सकते हैं? बोले अच्छा ठीक है 10 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में अगर आप मेरे हाथ का बना हुआ खाएंगे तो। ठीक है लेकिन गंगा जल से हाथ धोना। बैठ गई, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, सब बना करके और थाली में सजा करके और ब्राह्मण के सामने रख दी। पाइए। ब्राह्मण जैसे ही पाने को हुए तो फिर हाथ पकड़ लिया। बोले आप जैसे लोग मेरे यहां भटके भटके ही आते हैं, ये सौभाग्य मुझे कहां मिलेगा? बोले अब क्या है, मैं अपने हाथ से खिलाऊं? बोले तुम कैसी बात कर रही हो? बोले अच्छा 15 सोने की मोहर दक्षिणा में। ब्राह्मण बोले लो खिलाओ, और मुंह खोल के बैठे खिलाओ। युवती ने सब्जी आदि से लगा के कवल और जैसे ही मुख के पास ले जाने लगी, नीचे रख करके एक थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मुझे थप्पड़ मारा तूने? बोले नहीं थप्पड़ नहीं मारा है। बोले फिर क्या किया तूने? बोले आपको पाप के बाप से मिलवाया। बोले पाप का बाप कौन? बोले अच्छा बताओ आप हमारे यहां का पानी पीते हो?
बोले नहीं पीते। तो फिर क्यों पिया? बोले तुम्हारी श्रद्धा देख के पिया। बोले श्रद्धा नहीं, झूठ मत बोलिए, 5 सोने की मोहरों ने पानी पिलवाया आपको। मेरे यहां का भोजन करते हो? नहीं करता। क्यों करने बैठे? बोले तुम जिद कर रहे थे। बोले मेरी जिद नहीं थी, 10 सोने की मोहरों के प्रलोभन से आपने भोजन किया। मेरे हाथ का पानी नहीं पीते, मेरे हाथ से भोजन खाने को तैयार हो गए। क्यों? 15 सोने की मोहर। अपने पिताजी को जाकर के कह दीजिएगा, पिताजी पाप के बाप का नाम है लोभ। ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए, वैश्या के चरण पकड़ लिए, बोले मां मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान ना सका। तो बंधुओं सावधान रहिएगा, जीवन में काम, क्रोध, अभिनिवेश, ईर्ष्या, ममता आदि जितने भी दुराचरण हैं, ये सब कभी नहीं आएंगे अगर लोभ नहीं आया तो। और जिस दिन लोभ आ गया सब आएंगे। प्रहलाद चरित्र पर उनके पिताजी के नाम से ही इस बात को भागवत ने संकेत में कह दिया कि मानव के भीतर कुछ भी आ जाए, लोभ नहीं आना चाहिए। आप सोचेंगे मुझ में लोभ तो नहीं है, लेकिन मुझे क्रोध बहुत है। तो वो क्रोध आया है, ठीक है, लेकिन वो चला जाएगा। लेकिन अगर लोभ आ गया तो क्रोध स्थिर हो जाएगा। आपके भीतर काम है लेकिन लोभ नहीं है, तो इसको ये मत सोचिए लोभ तो आया नहीं तो फिर काम क्यों आ गया। काम आया है, चला जाएगा। एक दिन किसी सज्जन का संग मिल गया, कभी कथा ऐसी कुछ सुनने को मिल गया, तो काम चला जाएगा। लेकिन यदि लोभ आ गया तो काम स्थिर हो जाएगा। कहने का अभिप्राय, लोभ इज जस्ट लाइक फेविक्विक। वो आकर के आपके हृदय में जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी गलत दुराचरण है, उन सब के नीचे फेविक्विक लगा देता है। अब वो चिपक गया, उसको कोई हटा ही नहीं सकता। इसलिए कुछ भी जीवन में आ जाए, लेकिन लोभ कभी नहीं आना चाहिए। तो 2 प्रकार के लोभ, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। पहला लोभ जहां आदमी संग्रह बहुत करता है, इकट्ठा बहुत करता है, खर्च नहीं करता। और दूसरा लोभ भोग वृत्ति लोभ। यही है दोनों भाई, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। अब आप पूछेंगे इनके यहां भक्त का कैसे जन्म हो गया? सुनिए, हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान वराह ने। तब से ही हिरण्यकश्यप बैठा है बदले की भावना में, छोड़ूंगा नहीं, हरि को छोड़ूंगा नहीं, इसको मार दूंगा मैं। लेकिन क्या करूं? बोले उसके समान बनने के लिए मुझको तप करना पड़ेगा। अपने परिवार को बोल गया, मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। जैसे ही अच्छा, ये जो कथा मैं सुना रहा हूं ये भागवत की नहीं, अन्य पुराण की है। कई पुराणों में कथाएं कई ऐसी हैं जो वृहद हैं, बड़ी हैं। तो प्रहलाद चरित्र किसी अन्य पुराण में थोड़ा वृहद है, वहां की कथा है। तो श्री हिरण्यकश्यप भगवान भक्त प्रहलाद के पिता हैं, इसलिए श्री हिरण्यकश्यप, और भगवान के हाथों मारे गए हैं, इसलिए बोले तपस्या के लिए जा रहा हूं। तो जैसे ही हिमालय पर आए, तो हिमालय पर श्री नारद जी महाराज एक सुख पक्षी यानी कि तोते का रूप धारण करके भ्रमण कर रहे थे। तो हिमालय पर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्म का स्मरण कर रहे थे, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। कौन? हिरण्यकश्यप, अमर बनने के लिए। जैसे ही वृक्ष के नीचे आकर के बैठे, तो ऊपर बैठे हुए तोते के रूप में नारद जी वहां जैसे ही नीचे शुरू करते ओम ब्रह्मणे नमः, तो नारद जी करते नारायण 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 नारायण। हिरण्यकश्यप ने देखा पता नहीं कहां से अशुभ पक्षी आ गया है, क्या बोल रहा है पता नहीं। उठ करके दूसरे पर्वत पर चला गया, वहां बैठा, वहां भी वो तोता पहुंच गया, वहां पहुंच करके फिर नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप जिस पर्वत पर जावे, जिस वृक्ष के नीचे जावे, वहीं वो पहुंच जाए और नारायण नारायण शब्द का घोष करें। हिरण्यकश्यप बोला आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, मेरे शत्रु का नाम बार बार गाया जा रहा है, फिर कभी आऊंगा। तुरंत लौट करके घर आ गया। इनकी पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु ने पूछा महाराज आप बनाए अमर? बोले देवी आज अमर नहीं बन पाया, आज मुहूर्त अच्छा नहीं था। क्या हुआ? बोले अरे हम पर्वत पर गए थे, तो पर्वत पर जैसे ही मैं बैठा, पता नहीं कहां से एक अशुभ पक्षी आया और बैठ करके बोलने लगा नारायण 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 नारायण। कयाधु के मन में तो मयूर नृत्य करने लगे, ओहो मेरे पतिदेव के मुख से भगवत भजन हो रहा है। तो कयाधु जानबूझ करके अपने आप को व्यस्त करती है, कुछ काम में लगी हुई है। थोड़ी देर बाद फिर बोली अरे वो आप क्या बता रहे थे, मैं भूल गई, क्यों आए आप लौट करके? बोले देवी तुमको बताया तो था, एक पक्षी था वो बैठ करके बोल रहा था नारायण 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 नारायण। बोले अच्छा अच्छा।
रात्रि में शयन के लिए दोनों कक्ष में बैठे थे, कयाधु चरण दबा रही थी। बोले पक्षी क्या बोल रहा था, मुझे नाम वो समझ नहीं आया। तो तुरंत हिरण्यकश्यप क्रोध में उठा, कान पकड़ कर बोल, कितनी बार बताऊं, नारायण 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 बोल रहा था। तो ऐसा उस पुराण का भाव है कि दोनों पति और पत्नी भगवद स्मरण